नमस्कार दोस्तों, आइए स्वागत है हमारे YouTube चैनल तेज कुमार केटी हरदोई में। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि आज काफ़ी दिनों के बाद में ये वीडियो अपलोड होने को जा रही है। आज एक नए कंटेंट के साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं हम, और एक कहानी के साथ में आए और गायकी के माध्यम से इस कहानी को एक प्रस्तुत करेंगे हम कि किस प्रकार से एक भाई भाई का बंटवारा होता है। इस कहानी का नाम है भाई भाई का बंटवारा। तो इसे हम गायकी के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। सुने आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, आपकी महान कृपा होगी। कि सुनो सभा के बृहत कहानी नहीं सुनाता हूँ, सुनो सभा के बृहत कहानी नहीं सुनाता हूँ। अरे भैयन भैयन को बंटवारा गाय सुनाता हूँ। अरे परेशानी घर 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 की, दर्शायो रितेश की कलम ने दर्शायो। अरे बंटवारे में होवे फूटन ऐसो फरमाए। कहानी है बंटवारे की, भैया प्रेम के वैशाली बंधन में खड़ी दीवारें की। ध्यान से सुनना तुम भाई, ध्यान से सुनना तुम भाई। अरे बंटवारे की चर्चा से परिचित करवाई। ध्यान से बहुत ही सुंदर कहानी है। आइए कहानी की ओर तरफ चलते हैं। एक गांव की बात है कि एक गांव में दो भाई रहते थे, और दोनों भाइयों में बड़ा ही प्रेम, बड़ा ही स्नेह था। अगर बड़ा भाई कुछ कह देता था, छोटा भाई उनकी आज्ञा का पालन करता था। तो कैसे? प्रेम से रहते थे दो भाई भाई रे, प्रेम से रहते थे दो भाई भाई रे। जो बड़ा वाला भाई था वो नेता नगरी में रहता था, वो राजनीतिक में अधिक रहता था, बढ़िया कोट पैंट मस्त पहने हुए रहता था। और जो छोटा वाला भाई था वो खेती किसानी किया करता था। तो क्या हुआ? हाय प्रेम से रहते थे दो भाई भाई रे, प्रेम से रहते थे। अरे एक किसानी एक नेता नगरी जाई रे। अरे छोटा भाई है बड़े भैया की आज्ञा का पालन करता था। अरे बड़ा भाई छोटे भैया से बहुत प्यार है करता था। छोटा भाई बड़े भैया से बड़ा
सुनो भाई रे, ध्यान से बात सुनो भाई। और कथा मेरी आगे बढ़ रही है मेरे भाई। बड़े ही प्रेम से दोनों भाई भाई रहा करते थे। और छोटा वाला भाई जो था वो किसानी किया करता था, और उनका जो बड़ा भाई था वो राजनीतिक में रहता था, नेता नगरी जाया करता था। दोनों की भी शादी नहीं हुई थी, दोनों ही कुंवारे थे। तो क्या हुआ कि कुछ दिन बीत गए, एक दिन की बात सुन। अरे कुछ दिन बीत गए, एक दिन की बात सुन। अरे शादी का झंडा दोनों भैया को लहराए रहो, शादी का। अब देखिए दोनों की शादी हो गई। अब दोनों बहुएं घर में आई। अरे दोनों बहुएं घर में आई, खुशी घर में छाई है। दोनों बहुएं घर में आई। ढोल और नगाड़े बजे, खुशी दोनों भाई हैं। ढोल और नगाड़े बजे, ढोल और नगाड़े बजे, खुशी दोनों भाई हैं। ढोल और नगाड़े बजे। अब देखिए दोनों की शादी हो गई और दोनों की पत्नियां उस घर में आ गई। अब आप लोग जानते हैं कि नारियों के आने के बाद में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होता ही है। अब छोटा वाला भाई जो था वो तो किसानी किया करता था, और बड़ा वाला भाई जो था वो नेता नगरी जाया करता था। अब ये तो जो छोटी वाली पत्नी थी, उसकी जो छोटे वाली भाई की पत्नी, उसको ये बात खराब लगती थी कि मेरा पति खेती किसानी करता है और उनका पति नेता नगरी जाया करता है। तो एक बार की बात है कि छोटे वाले की पत्नी ने अपने पति को बुला करके कहा कि सुनो पिया, अरे करते हो खेती किसानी हमार पिया, करते हो खेती किसानी हमार पिया। अरे करते हो खेती किसानी हमार पिया, करते हो खेती, करते हो खेती किसानी हमार पिया, करते हो खेती। हो रही मुझे परेशानी हमार पिया, हो रही मुझे परेशानी। और क्या कहने लगी, अरे भाई तो बढ़िया मौज उड़ावे, भाई तो बढ़िया। देखिए छोटी वाली बहू अपने पति से क्या कह रही है, जो बड़े वाले भाई हैं वो तो बढ़िया मौज से रहते हैं, बढ़िया ठाट बाट से रहते हैं, और आप कहाँ ऐसे बनियान पहन लेते हैं, बस निकल जाते हैं खेत में। उसको ये बात अच्छी नहीं लगती थी। वो सोचते थे कि मेरा पति भी ठाट बाट से रहे, बढ़िया कोट पैंट पहने, अच्छे से जाए। तो कहने लगी वही तो बढ़िया मौज उड़ावे, वही तो बढ़िया। अरे पहनी ओढ़ी के चश्मा लगावे, पहनी ओढ़ी के। और कहने लगी तुम, अरे यहाँ शर्ट पहनो पुरानी हमार पिया, शर्ट पहनो पुरानी हमार पिया, करते हो खेती किसानी हमार पिया।
खेती में कुछ, अरे खेती में कुछ ना काम करावे, खेती में कुछ ना, अरे खेती में कुछ ना काम करावे, अरे खाए पिए माँ आगे आवे, खाए पिए माँ, खाने पीने में आगे रहते, काम करने में पीछे रहते, और आप कुछ कहते भी नहीं। अरे तुम्हारी दहिया बुढ़ानी हमार पिया, तुम्हारी दहिया बुढ़ानी हमार पिया। कहने लगी तुम्हारी दहिया बुढ़ानी जा रही है, वो तो बढ़िया जान से बिल्कुल दिखते भी हैं, और तुम हमारे काम करते करते बढ़ जा रहे हो। करते हैं खेती किसानी हमारे पिया, करते हैं खेती किसानी। और कहने लगी अरे हमसे यूं ना देखा जावे, हमसे यूं ना, बंटवारे की बात सुहावे, बंटवारे की। कहने लगी देखो बात मेरी साफ है, अब ये मुझसे देखा नहीं जा रहा है, मुझे बंटवारा कर दीजिए। अब अपने बड़े भैया से कह दीजिए कि मेरा बंटवारा कर दो। हमसे यूं ना अरे देखा जावे, बंटवारे की बात सुहावे, बात या मेरे समानी हमार पिया, बात या मेरे समानी हमार पिया। अरे करत हो खेती किसानी हमार पिया, करते हो खेती किसानी हमार पिया। देखिए उस छोटी बहू ने अपने पति को पढ़ दिया। कहने लगी आप तो खेती किसानी क्या करते हैं, वो तो मौज से रहते हैं, अब मुझे बंटवारा चाहिए, अब बिना बंटवारे के कार्य नहीं चलेगा, मैं काम भी नहीं करूँ, कुछ नहीं करूँगी। अब जो छोटे वाले भाई थे वो पढ़े लिखे तो थे नहीं, अब बड़े वाले भैया पढ़े लिखे थे। अब उनकी पति ने उनको समझा दिया तो वो समझ गए कि ठीक है कह देंगे। अब देखिए छोटा वाला भाई अपने बड़े भैया के पास जाता है, वो कहता है कि बंटवारा कर दो ओ भैया, बंटवारा कर दो ओ भैया, मेरी पार होती ना है नैया, बंटवारा। जो है मुझको तुम दे दो, कहने लगा मेरा जो है मुझको तुम दे दो, अपना जो है ले लो भैया, मेरा जो है मुझको। लगा भैया मेरा बंटवारा कर दीजिए, अब बिना बंटवारे के मैं नहीं रह सकता। अब जो उनके बड़े वाले भैया थे वो तो थोड़ा होशियार थे,
अब वो जो छोटा वाला भाई था वो गवार था। उसने कहा भैया मेरा बंटवारा कर दो। अब देखिए, अब उनके घर में एक ही रजाई थी, एक ही रजाई से सारा काम चल रहा था। तो क्या हुआ, एक रजाई का बंटवारा कैसे हो। अब देखिए बड़े भैया ने क्या किया कि घर में थी एक रजाई, कहे समझाई सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई, कि घर में थी एक रजाई, कहे समझाई सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई। अरे रात का होए हमार रे, हाय दिनमा होए जाइए। रात को वो रजाई मेरे पास में रहेगी और दिन को वो रजाई तुम्हारे पास में हो जाएगी। घर में थी एक रजाई, कहे समझाई सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई। अरे रात का होए हमारे, है दिन का होए तुम्हारे, है रात का होए हमारे, है दिन का होए तुम्हारे। अरे बड़े भैया थे छोटे, अरे बड़े भैया थे छोटे, बहुत होशियार, है माल माल भाई अपना लेनो, जो है दिनों डार। ये होशियारे की बात लला तुझ समझ नहीं पायो, ये होशियारे की बात लला तुझ समझ नहीं पायो। लला कुछ समझ नहीं पायो रे, लला कुछ समझ नहीं पायो, ये होशियारे की बात लला तुझ समझ नहीं पायो, ये होशियारे की बात लला कुछ समझ नहीं पायो। अब देखिए क्या किया, बड़े भैया ने कहा कि ये जो रजाई है रात को मेरे पास में रहेगी और दिन को तुम्हारे पास में आ जाएगी। और ठंड का महीना था। अब छोटे भैया ने कुछ समझ नहीं पाया, छोटे भैया ने नहीं समझ पाया कि बड़े भैया मेरे साथ में होशियारी कर रहे हैं। लेकिन जो उसकी पत्नी थी, छोटे वाले की जो पत्नी थी वो पढ़ी लिखी थी। अब वो समझ ली कि बड़े वाले भैया होशियारी कर रहे हैं, तो उसने दिमाग लगाया। तो उसने क्या किया देखिए कि एक दिन छोटी बहू ने भैया, अरे काम गजब कर डारो है, अरे दिन ही रजाई पानी में डारे, वही का गिली कर डारो है। छोटी बहू ने भैया, एक दिन छोटी बहू ने भैया, हाय काम गजब कर डारो है। अरे दिन रजाई पानी में डारे, वही का गिली कर डारो है। दिन रजाई पानी में डारे, वही का। देखिए छोटी बहू ने क्या किया, रजाई को, अब दिन आया भाई, दिन की तो छोटे वाले की थी, रात को मतलब बात ये हुई कि रात को बड़े वाले भैया की, छोटी और छोटे को दिन में दिया रजाई। अब छोटी बहू ने क्या किया, दिन में उसने रजाई को भिगो दिया और रजाई को भिगो करके धूप में डाल दिया। अब जैसे ही रात आई, अब ठंड का महीना था, अब बड़े भैया कहने लगे भैया रजाई दो, मेरे रात का समय आ गया। तो भैया ने कहा कि लो भैया ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब बड़े भैया ने जैसे देखा कि रजाई गीली पड़ी, तो उसने कहा कि रजाई गीली कैसे हो गई। तो छोटे वाले ने कहा भैया दिन का तो
दिन की तो रजाई मेरी थी, मैं कुछ भी करूं, आपसे क्या मतलब, आप ले जाइए। अब वहां पर बड़े भैया का काम खत्म। तो इस तरह से उसने, वो छोटी बहू थी जो होशियार थी। अब देखिए भैंस का बंटवारा कैसे होता है। उनके घर में एक ही भैंसी थी। अब देखिए भैंस में क्या होता है। एक भैंसी को बंटवारा है आजम न्यारो, एक भैंसी को बंटवारा है। हो यही को बंटवारो है आजम न्यारो, कैसे हो यही को बंटवारो। अब देखिए बड़े वाले भैया ने इस बार फिर होशियारी कहा, अरे पीछे को हिस्सा है हमारो, आगे को है त्यारो। पीछे को हिस्सा है हमारो, आगे क्यों है त्यारो। अरे छोटे भाई कहाने लगे हैं, है छोटे भाई कहाने लगे हैं। है मंजूर तिहारो भैया भैंसी को बंटवारो है आजम न्यारो भैया। देखिए उनके घर में एक ही भैंस थी और एक भैंस का बंटवारा कैसे हुआ। अब बड़े भैया ने क्या किया, अपने छोटे भाई से कहा कि जो भैंस के पीछे का हिस्सा है वो हमारा है और आगे का हिस्सा तुम्हारा है। आगे के हिस्से में जो कुछ भी तुम करो और मैं पीछे का हिस्सा लूंगा। छोटे भाई फिर समझ गए भैया मैं कर दूंगा। अब छोटी बहू फिर समझ के गई कि बड़े भैया यहाँ पर होशियारी कर रहे हैं। वो जान गए कि ये होशियारी कर रहे हैं, अगर पीछे वाला हिस्सा लेंगे तो पीछे वो दूध दूलेंगे और मुझे कुछ मिलेगा भी नहीं। मुझे बस मैं चारा खिलाऊंगी और उसको दाना पानी करूंगी, मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं इसमें। उसने अपने पति से कहा कि सुनो, जब बाल्टी लेकर ये दूध दोने आए तो एक काम करना, क्या जब बाल्टी लेकर के वो भैया भैंसे केरे घट में छोटा लाठी ले कर पहुंचा, छोटा लाठी ले कर पहुंचा मारे भैंसी केरे घट में। छोटा लाठी लेकर पहुंचा, छोटा लाठी लेकर पहुंचा मारे भैंसी के। क्या हुआ, जैसे बड़े भैया बाल्टी को लेकर के
भैंस के पास में पहुंचे और उसी तरफ से छोटा वाला भाई लाठी लेकर पहुंचा और जैसे ही वो दूध दुहने चले वैसे ही उसे मुख पर उसने मारना प्रारंभ। अब जब उसने लाठी मारी भैंस के मुख पर, अब जब लाठी मारोगे दूध दूहते समय तो भैंस दूध कहाँ दूहेगी? तो बड़े भैया ने कहा, अरे ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, लाठी क्यों मार रहे हो चला मेरे दूध दूहते समय? तो छोटे वाले ने कहा, मेरा आगे का हिस्सा मेरा, मैं कुछ भी करूं, आप करें ना, आपको जो भी काम करना वो आप करें, मैं अपना काम कर रहा हूं। तब बड़े भैया समझे कि ये चालाकी कर रहा है मेरे साथ में। तब ये बात पंचों तक भी पहुंच गई और वो पंचों ने उनका सही बंटवारा किया। तो यही थी कहानी बंटवारे की, कि बंटवारे से कितने प्रेम से वो लोग रह रहे थे और बंटवारे से वो लोग अलग हो गए। तो इसलिए सभी भाइयों से कहना है कि अपने भाइयों में भाईचारा बनाकर रखें और बंटवारे की बात तो करें हिम्मत, ताकि भाईचारा और प्रेम आपके बीच में बना रहेगा। तो कहना है, सुनाया मैंने ये बंटवारा, सुनाया मैंने ये बंटवारा, सुनाया मैंने ये बंटवारा, सुनाया मैंने। इसीलिए भाई बनाई के रखो तुम भाईचारा, सुनाया मैंने ये बंटवारा, सुनाया मैंने ये बंटवारा, सुनाया मैंने ये बंटवारा, सुनाया मैंने ये बंटवारा। बालक रितेश भैया तुमको, बालक रितेश भैया तुमको ये कहानी सुनाया है। अरे लाइक कमेंट शेयर करना है, ये अनुरोध हमारा है। लाइक शेयर है कमेंट करना, ये अनुरोध हमारा है। और अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।